हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। और जैसा आपको पहले ही मालूम है कि हम बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज के साथ काम करते हैं, उनके सेल्स एंड मार्केटिंग इंजन के को इम्प्रूव करते हैं, उनके जो लक्ष्य हैं उनको हम अचीव करने में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एंडेवर्स में उनकी हेल्प करते हैं। मेरा नाम चंद्रकांत है, मैं को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ अकुल मैक टेक्नोलॉजीज का। और आज आपसे एक नए विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जिसको हम कहते हैं माइंड मैपिंग। और ये माइंड मैपिंग क्या होती है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये लीडर्स और सीईओज को भी मदद करती है। और इसके अलावा जो ये टेक्निक है, ये स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती है उनके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में और चीज़ें अच्छी तरह याद करने के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, जब हम अपने कंपनी की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सामने आते हैं, हमारे समक्ष आते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये हर सिचुएशन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी स्ट्रेटेजी इवॉल्व होती जाती है उतना ही कॉम्प्लिकेट होती जाती है। तो स्ट्रेटेजी जो भी सीईओ है या कोई लीडर है अपनी बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और इस चीज को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत सारा उसमें टेक्स्ट भी लिखना पड़ता है, उसके हर चीज के विवरण भी करना पड़ता है, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। क्योंकि जो लीडर होता है वो ये नहीं चाहता कि कहीं पे कोई गलती हो जाए। और स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है वो हमने सारे पॉइंट्स को सोच के बनाई है। तो जैसे जैसे एक लीडर अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है उसकी स्ट्रेटेजी उतनी ही कॉम्प्लिकेट होती जाती है और उसमें जो डेटा है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी प्लानिंग में जिसमें एक लीडर को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं इसमें आपको ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, ये इसको याद रखने के लिए या डेटाबेस के जो नंबर्स हैं उसको याद रखने के लिए जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, वो इतना अच्छी तरह काम नहीं करता है। हमारे ब्रेन की मेमोरी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, लेकिन वो ज़्यादातर उसका जो डिज़ाइनिंग है वो पिक्चर्स को याद करने में होता है, या जो आपने कोई ध्वनि सुनी है, किसी की आवाज़ सुनी है, उसको वो याद रखता है और पिक्चर्स को याद रखता है। तो अगर आप किसी अपने कस्टमर से मिले हैं तो वो उस कस्टमर की इमेज और उसकी आवाज़ आपको हमेशा याद रहेगी। और अगर आपके 1000 कस्टमर हैं, अगर आपने उनके नाम लिखे हुए हैं, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको सारे कस्टमर्स के नाम और उनके एड्रेसेस याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी से मिले हैं तो उसकी शक्ल, उसकी आवाज़, वो सब आपको याद रहेगी। अगर आप उसको 20 साल के बाद भी मिलेंगे तो पहचान जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है वो उसी तरह से उसका वायरिंग है और उसी तरह से डिज़ाइन करता है। लेकिन अब हम वापस अपने डिस्कशन पे चलते हैं, जिसमें हम जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं जो हम एक डेटाबेस में रखते हैं। और उस डेटाबेस के लिए हमें एक एक्सपेंसिव डेटाबेस का मैनेजमेंट का सोल्यूशन लेना पड़ता है जो वो सारे डेटा को रखता है। अब जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे इनपुट्स चाहिए। हमें सेल्स डिपार्टमेंट से इनपुट्स चाहिए, हमें फाइनेंस से इनपुट चाहिए, हमें मार्केटिंग से चाहिए, हमें कस्टमर का डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास, हमें जिससे हम कॉम्पीट कर रहे हैं, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं मार्केट में, उनका भी हमें डेटाबेस होना चाहिए। लीगल सेटअप के बारे में हमें पता होना चाहिए, मार्केट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो डेटाबेस है ये एक आदमी को याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, उस तरह से बना ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तो पिक्चर्स को याद करने के लिए बनाया गया है। तो ये डेटाबेस, हम उसको डेटाबेस इंजन में डालते हैं और फिर वो एक डेटाबेस बन जाता है जिसको हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग में यूज करते हैं। लेकिन जब डेटाबेस काफी बड़ा हो जाता है तो फिर हमें एक और इसमें खर्चा करना पड़ता है। हमें एक डेटाबेस इंजीनियर को हायर करना पड़ता है या डेटा साइंटिस्ट को हायर करना पड़ता है, जिसको ये पता होता है कि डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। अब आप जब अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ों के इनपुट्स चाहिए, तो आप अपने डेटा साइंटिस्ट को बोलते हैं
कि भाई ये वाली रिपोर्ट लेके आओ और इस तरह की रिपोर्ट लेके आओ, ये मुझे डेटा चाहिए, तो वो उसी डेटा से जो आपने डेटा बेस में अपना डेटा बनाया है उसको मैनिपुलेट करके वो रिपोर्ट लेके आता है, उसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और अब इसमें हो क्या रहा है कि अगर कहीं पे डेटाबेस में कैलकुलेशन में कहीं गलती है तो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगी, क्योंकि आप जो नंबर्स आपके डेटाबेस दे रहा है या डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट आपको दे रहा है उस पे आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ड है, और कहीं पे उसमें गलती है तो आप कहीं आपकी स्ट्रेटेजी गलत भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये गलती ज़्यादातर होती नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो अक्सर बदला भी जा सकता है। लेकिन मैं इस पॉइंट के ऊपर आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप माइंड मैपिंग टेक्निक्स यूज करें तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कहीं मेरा डेटाबेस कहीं गलत हो गया जिससे मेरी स्ट्रेटेजी गलत हो गई, क्योंकि माइंड मैपिंग का जो टेक्निक होता है वो पिक्चर बेस्ड होता है, पिक्टोरियल डिपिक्शन होता है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। और इस माइंड मैपिंग को यूज करके आप अपने मस्तिष्क की, अपने दिमाग की नेचुरल एबिलिटीज को यूज करते हैं। और इसमें जैसे आप कुछ सुनते हैं या कुछ देखते हैं उसका आप ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ब्रेन वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। हम बहुत जल्दी, हमें अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं, हमने जो कुछ चीज़ सुनी होती है या देखी होती है एकदम से हमारे सामने आ जाती है, हम कभी नहीं भूलते उस चीज़ को। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे नेचुरल एबिलिटीज़ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने दिमाग की सुने, अपने मन की सुने, और अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग में भी हम माइंड मैपिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज है, और उससे हम किसी भी हद पे कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये माइंड मैप होता क्या है? माइंड मैप कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल सा, एक जैसे मैंने आपको बताया हैंड स्क्रिबल्ड एक मैप होता है जिसमें हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो सेंटर में लिखते हैं जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो हमें पॉइंट्स चाहिए वो हम साइड में एक ब्रांच बना के लिखते हैं। अब ब्रांच बनाने का मतलब ये होता है कि अगर हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है तो उसको सोल्यूशन बनाने के लिए हम उसके सब ब्रांच बना सकते हैं। तो जैसे हमने कोई एक्टिविटी करनी है तो हम उसको एक ब्रांच पे लिख देते हैं, और अगर हमने कुछ इनपुट लेना है तो हम उसको भी उस ब्रांच पे लिख देते हैं, तो हमको सोचने का मौका मिलता है। इस टेक्निक से हमारा जो ब्रेन होता है वो स्टिमुलेट भी होता है, हम ज़्यादा सोचते हैं, हम एक पेपर के टुकड़े पे हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं, और हमें जो हम इस पे लिखते हैं वो हमारा कीवर्ड्स लिखते हैं जो हमारा ब्रेन कभी भी भूलेगा नहीं। तो अब नाउ इस टेक्निक को अगर हम यूज करें पढ़ाई में, जो छात्र हैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो माइंड मैपिंग की टेक्निक यूज करें तो वो पूरे चैप्टर को इस कीवर्ड्स उठा के और यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो जो पिक्चर की तरह उनका ब्रेन हमेशा याद रखेगा उस चीज को। तो इससे उनको हमेशा वो चैप्टर याद हो जाएगा। और एक बार आपने अगर माइंड मैप अपने आप बनाया अपने चैप्टर का तो वो कभी आपको भूलेगा नहीं, हमेशा आपको, बिकॉज आपका जो मस्तिष्क है वो उसको एक इमेज की तरह हमेशा याद रखेगा। तो आपको पूरा चैप्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उस चैप्टर को माइंड मैप पे तब्दील करिए, उसको कन्वर्ट करिए, और वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब जब शुरुआत करते हैं माइंड मैप की तो बड़ी गंदी हैंड राइटिंग होती है या आप उसको अच्छी तरह नहीं बना पाते हैं, लेकिन आई थिंक ये जो आप शुरुआत करते हैं ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इस तरह का एक माइंड मैप बनाना स्टार्ट करें, और इसके लिए कोई एज नहीं है, आप 5 साल के छात्र हैं तो भी आप माइंड मैप बना सकते हैं, अगर आप 80 साल के पुरुष हैं या महिला हैं तो भी आप माइंड मैप बना सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। और ये अगर आप कम उम्र में चालू करेंगे तो आप अच्छे बिजनेस पर्सन बन सकेंगे बड़े होके। तो ये एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है मेरे हिसाब से, और इससे ये एक ट्रिक है जिससे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और जैसे जैसे आप आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपके जो ये माइंड मैप्स हैं ये अच्छे बनने लगेंगे, बहुत क्लीन बनने लगेंगे, और इसको पढ़ के कोई भी समझ सकेगा, बड़े आसानी से समझ सकेगा। तो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे इवॉल्व होगी, और अगर आप बचपन से ही इसको स्टार्ट कर दें तो आप
आपको बड़े बड़े चैप्टर्स याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस पॉइंट पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो माइंड मैप होता है वो सिर्फ एक पेज पे बनाया जाता है, एक पेज पे बनता है, उसमें बहुत सारी किताबें यूज नहीं होती है, बहुत सारा डेटा जो होता है वो सब कुछ एक पेज पे ही लिखा होता है। और जहां तक आप कोशिश करें, एक प्लेन पेपर लें और एक पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करें और अपनी हैंड राइटिंग से लिखें उसको। कोई हालांकि इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो एक अच्छा सा माइंड मैप बना लेते हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं, फ्री भी आते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए अगर आप एक पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करें और एक पेज पे आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप पूरा का पूरा एक किताब भी एक पेज पे लिख सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। और धीरे धीरे आपका जो माइंड मैप है वो एक बड़े कॉम्प्लेक्स माइंड मैप में तब्दील हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो एक पेज पे आप लिख सकते हैं। और आपके जो माइंड मैप है वो धीरे धीरे आपके पिरामिड स्ट्रक्चर में भी चला जाएगा। अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट में आप अपनी टीम को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एक जो शाखा है आपके माइंड मैप की वो एक टीम पे पहुंच जाएगी और वो टीम अपना माइंड मैप बनाएगा। इस टेक्निक से पूरा का पूरा जो माइंड मैप है आपकी टीम का और आपका खुद का वो पूरा एक सिंक बन जाएगा और एक स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉपर बन जाएगी। क्योंकि जो आपने स्ट्रेटेजी पूरी बनाई है वो आपने लिख के बनाई है, कीवर्ड बेस बनाई है, और अगर ये कागज का टुकड़ा आपका खो भी जाए, क्योंकि ये इमेज आपको आपका जो ब्रेन है हमेशा याद रखेगा, आप उसको दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रेन है वो इमेजेस को बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है। और ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हैं और इसका एक माइंड मैप बना सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप है दोस्तों। इस वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये टेक्निक यूज करें तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं जो बिल्कुल फुल प्रूफ होगी, जिसमें कभी भी कोई गुंजाइश नहीं होगी कि कहीं पे कोई गलती रह जाए या कुछ इनकम्प्लीट हो जाए। बिकॉज अगर आपको बाद में कुछ याद आता है तो आप उसका एक ब्रांच बना के उसको आप सोल्यूशन की तरह वहाँ पे बना सकते हैं। तो माइंड मैप एक जो टेक्निक है बहुत ही कारगर टेक्निक है, बहुत ही टाइम टेस्टेड टेक्निक है और उसको हर एक को यूज करना चाहिए। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 है कि ये आपके दिमाग को स्टिमुलेट करता है, आपके मस्तिष्क को सोचने पे मजबूर करता है कि भाई अगर मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम है तो इसको मैं किन तरीकों से क्या क्या चीजों को यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑप्शंस निकालता है आपका माइंड। तो आपका माइंड जब आप माइंड में बनाते हो तो आपका जो मस्तिष्क का खुद ही सोचता है कि इसके क्या क्या सोल्यूशन है, ना कि उसके कि आपको भाई बना बनाया डेटाबेस का एक कोई स्प्रेडशीट मिल जाए उसके बाद आप सोचें। तो ये जो एक है जो माइंड स्टिमुलेट करता है, ये बहुत ही जरूरी बात है। इससे आपको जो क्लैरिटी मिलती है वो भी बहुत ही जरूरी है। आपको एकदम क्लैरिटी मिलती है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी बनी एकदम क्लियर है, आपको क्या करना है। अगर कहीं पे कुछ चेंज होना है तो वो आप चेंज कर सकते हो और इमीडिएटली अगर कहीं पे भी आपने चेंज किया तो पूरी स्ट्रेटेजी आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अगर आपने एक छोटा सा चेंज कहीं पे माइंड मैप पे किया तो उसका जो पर्कुलेटिंग जो इफेक्ट होता है डाउनवर्ड्स वो एकदम दिखाई देने लगता है। और जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ एक पेज पे आप पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है और हम लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाता, हम लोगों को ये बताया नहीं जाता। बट कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बच्चों को ये माइंड मैपिंग टेक्निक स्कूल में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो हम बहुत अच्छे माइंड मैपर बन सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा चाहिए जिसपे हम अपने पॉइंट्स कीवर्ड्स लिख सकें और फिर उसके बाद हमेशा वो याद रहता है हमें। और इससे हमारी टाइम की भी बचत होती है, हम टाइम सेव कर लेते हैं, हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता कि ये भाई ये डेटाबेस खरीदो, इस तरह के स्किल सेट्स को हायर करो, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने आप ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडीली अवेलेबल है इस पेज के ऊपर हमेशा। सो फास्टर एक्सेस टू नॉलेज हमेशा हमें रहेगा
क्योंकि हमारे पास है ये नॉलेज, तो अगर ये पेज हमारा कहीं से डिस्ट्रॉय भी हो जाए हम उसको दोबारा बना लेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसको अच्छी तरह याद कर लेगा। सो दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था, इस टेक्निक के बारे में। अगर आप किसी बिजनेस को चलाते हैं, सीईओ हैं, लीडर हैं, या कोई छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये टेक्निक बहुत ही कारगर रहेगी। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, इसको स्टार्ट करें। आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप सीईओ हैं तो आप इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे जो बिल्कुल ही उसमें कहीं भी आप कोई त्रुटि नहीं होगी, एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। अपनी कंपनी को बहुत ऊंची हाइट तक ले जाएंगे और कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई है जो माइंड मैपिंग टेक्निक पे बनी है। सो दोस्तों, आज इतना ही। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।